तो वेलकम गाइस। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। जो लोग डॉक्यूमेंट्री वीडियोस क्रिएट करते हैं वो भी मोबाइल से, जो लोग भी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस एडिट करते हैं वो लोग मैप एनिमेशन तो जरूर यूज करते होंगे अपनी वीडियोस में। एंड जो लोग अभी अभी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस क्रिएट करना स्टार्ट किए हैं उनको मैप एनिमेशन फोन से क्रिएट करना मुश्किल लगता है। एंड मैं आपको बहुत ही आसानी से उसको क्रिएट करना सिखाऊंगा, वो भी एलाइट मोशन ऐप में, जो कि एक मोबाइल ऐप है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप मैप का पीएनजी, स्ट्रोक और 2 से 3 मैप एनिमेशन आपको इस वीडियो में क्रिएट करके भी दिखाऊंगा, ताकि आपको वीडियो पूरी क्लियर हो जाए एंड आप मैप एनिमेशन में मास्टर कर लो। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैप एनिमेशन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है ये मैप का पीएनजी और इसकी स्ट्रोक। एंड इसको क्रिएट करना बहुत लोगों को मुश्किल लगता है एंड इसको बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो चलिए मैं आपको इसको क्रिएट करना सिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको मैप का पीएनजी क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको चले जाना है क्रोम ब्राउजर पर और जिस भी जगह का आपको पीएनजी चाहिए, जैसे मुझे चाहिए इंडियन मैप का, तो मैंने इंडियन मैप पीएनजी सर्च कर लिया है। और यहाँ इमेजेस में आकर आपको जो भी मैप का पीएनजी चाहिए, जो सा भी आपको पसंद आता है, आप उसको डाउनलोड कर लेना। अब ये हो जाने के बाद आपको आ जाना है पिक्सल लैब ऐप में और यहाँ पर आने के बाद आपको डाउनलोड किए हुए मैप को इंपोर्ट कर लेना है। ये जरूर से ध्यान रखना, जिसको भी आप डाउनलोड करोगे वो पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया है। आप लोग कहोगे ये पहले से ही पीएनजी में है तो आपको इसको क्या करने की जरूरत है। तो इससे हम ये करेंगे कि हम इसका कलर चेंज करेंगे पिक्सल लैब में। तो सबसे पहले तो मैंने इसके साइज को एडजस्ट कर लिया है और इसकी पोजीशन को सेंटर में कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको कलर का ऑप्शन मिलेगा, इसमें चले जाना है और इसको इनेबल कर देना है। कलर को इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। आप अपने हिसाब से भी कोई भी चूज कर सकते हो। तो मुझे फिलहाल के लिए ये कलर पसंद आ रहा है और यही मैं अपने मैप में यूज करना चाहता हूँ। तो मैंने इसका ये कलर रख लिया है एंड इसको टिक कर दिया है। अब मैं इसको पीएनजी फॉर्मेट में सेव कर लेता हूँ एंड अब मैं इसको कहीं भी यूज कर सकता हूँ। अब ये क्रिएट हो जाने के बाद अब बारी आती है इसके स्ट्रोक को क्रिएट करने की। स्ट्रोक को क्रिएट करना बहुत लोगों को मुश्किल लगता है, जबकि ये पीएनजी से क्रिएट करने से भी बहुत ही ज्यादा आसान है। इसके लिए आपको सबसे पहले उसी मैप को इंपोर्ट कर लेना है जिसे आप क्रिएट किया है। जैसे मैंने अभी ये क्रिएट किया था तो मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर स्ट्रोक का ऑप्शन मिलेगा, स्ट्रोक में जाकर इसको इनेबल कर देना है। इसकी स्ट्रोक को मैं व्हाइट करके इसकी स्ट्रोक को 5 तक कर लिया है। उसके बाद इसको भी पीएनजी फॉर्मेट में सेव कर लिया है। अब आपको एक बैकग्राउंड इरेजर नाम से ऐप होगा, इसको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर एंड इस इमेज को इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद ऑटो कलर के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको पर्पल पर सिलेक्ट कर देना है एंड ये हमारा कलर रिमूव हो जाएगा। अब आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा साइड पर ये पर्पल पर्पल आ रहा है। इसको भी रिमूव करने का मैं तरीका आपको बताता हूँ। तो डन करके आपको आगे जाना है और यहाँ स्मूथ वाले में आपको 1, 2 या 3 जो भी आप में सही लगे, जिससे आप सेटिस्फाई हो जाओ, वो कर लेना है। तो मैंने 3 तक इसको कर लिया है एंड अब इसको भी सेव कर लेता हूँ। तो अब हमारा पीएनजी और स्ट्रोक दोनों क्रिएट हो चुका है। अब चाहे आप इसको जहां मर्जी यूज कर सकते हो। तो इंडिया से लेके टर्की तक। तो लाइट मोशन को ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके के बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको उस जगह की ओर इसको मूव कर लेना है जहां पर आप इसको स्टार्ट करना चाहते हो। तो मैं इंडिया की ओर इसको स्टार्ट करूंगा, तो मैं इंडिया की ओर इसको कर लिया है। उसके बाद आपको इस मैप का पीएनजी भी ऐड कर लेना है। अब आपको इस पीएनजी को कुछ इस तरीके से इसके ऊपर सेट कर लेना जैसा मैं कर रहा हूँ। तो ये सेट हो जाने के बाद आपको जाना है ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर और यहाँ पर डार्कन में जाकर मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद आपको इसकी स्ट्रोक को भी ऐड कर देना है और इसको भी मैप के ऊपर एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। अब आपको प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट्स में जाना है और नल को सिलेक्ट कर लेना है। नल को सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको काम करना है कि आपको इस आई पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको किसी भी एक लेयर पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करके नल 1 के साथ इसको कनेक्ट कर देना है एंड इसी तरीके से आपको बाकी लेयर्स को भी नल 1 के साथ कनेक्ट कर देना है। ऐसा करने से ये होगा कि आपकी सभी लेयर्स नल के इस्तेमाल से मूव होंगी एक साथ कुछ इस तरीके से। अब मैं नल के इस्तेमाल से दूसरे लोकेशन की ओर आ गया हूँ, टर्की की ओर, और यहाँ पर आकर अब मैं टर्की वाली मैप को भी कुछ इस तरीके से इसके ऊपर एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये एडजस्ट हो जाने के बाद इसको भी उसी तरीके से ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जाना है, डार्कन पर जाना है और मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये हो जाने के बाद इसकी भी स्ट्रोक वाली लेयर को मैं इसके ऊपर ऐड कर देता हूँ और फटाफट से एडजस्ट कर देता हूँ। अब नल के इस्तेमाल से मैं वापस कुछ इस तरीके से आ जाता हूँ और सेंटर में इसके एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके। अब मैं इंडिया की मैप के ऊपर इंडिया का फॉन्ट लिख रहा हूँ, कुछ इस तरीके से इंडिया लिख लिया है। कलर वगैरह को सिलेक्ट कर लेना है, तो मैंने पर्पल शेड में ही कलर को सिलेक्ट कर लिया है और कुछ इस तरीके से इसके ऊपर रख दिया है। अब ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जाकर आप सभी चीजों को ट्राई कर लेना, जो भी आपको सही लगे मैप के ऊपर उसको रख लेना। तो मैं सभी ट्राई कर लेता हूँ। तो मुझे कलर में ये लुमिनेंस वाला सही लग रहा है तो मैंने इसी को रख लिया है और कुछ इस तरीके से एडजस्ट भी कर लेता हूँ। तो अब ये सही लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। मुझे फोन थोड़ा सा सही नहीं लग रहा तो इसलिए मैं फोन भी चेंज कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से इसको फिर से एडजस्ट कर देता हूँ। अभी देखो ये कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है और इसको भी नल 1 के साथ कनेक्ट कर देना है। अब उसी तरीके से दूसरे मैप की ओर चले जाना है और यहाँ पर आकर इसकी डुप्लीकेट क्रिएट कर लेनी है और फोन का और एडिट फोन पर जाकर
यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ, इंडिया की जगह टर्की लिख लेता हूँ और मूव करके इसको मैं टर्की के ऊपर ले आता हूँ टेक्स्ट को। अब एडिट फॉन्ट पर जाकर कुछ इस तरीके से मैं इसको कर लेता हूँ सेट। तो ये हो जाने के बाद मैं इसका साइज वगैरह एडजस्ट करके इसको कुछ इस तरीके से टर्की के ऊपर सेट कर लेता हूँ बढ़िया तरीके से। तो अब ये सही लग रहा है। एंड डुप्लीकेट करने से यही फायदा होगा कि हमारी लेयर ऑटोमेटिक नल वन के साथ कनेक्ट हो जाएगी। अब नल को मैं जूम आउट करके कुछ इस तरीके से दोनों के सेंटर में ले आता हूँ, जैसा आप देख सकते हो कि हम अब इनके बीच में एरो को क्रिएट करेंगे। अब शुरू में आना है, प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर वेक्टर ड्राइंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इसके इस्तेमाल से हम एरो को क्रिएट करेंगे। आपको ये पॉइंट सा दिख रहा होगा, इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। अब प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है तो हमारा ये डॉट सा आ जाएगा। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ, फिर से प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब ये हमारी एक लाइन सी क्रिएट हो जाएगी। एंड इसी तरीके से एक और बार फिर से कर दिया मैंने एंड एक लास्ट बार फिर से कर देता हूँ। तो हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ से आपको स्क्रॉल करना है और सेंटर वाले पॉइंट्स में आना है। जैसे इस पॉइंट पर आ गया हूँ, अब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये राउंड शेप में हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगले पॉइंट पर आ जाता हूँ और फिर से इस पर क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हो राउंड शेप क्रिएट हो चुकी है। आप चाहो तो इसको एडजस्ट भी कर सकते हो मूव करके। तो ये हो जाने के बाद आपको बैक आना है, कलर एंड फिल के ऑप्शन पर जाना है एंड इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये आप देख सकते हो ये हाइट सी हो जाएगी। अब हम इसमें स्ट्रोक को ऐड करेंगे जो हमारा एरो का काम करेगा। इस तो बॉर्डर एंड शैडो के ऑप्शन पर जाना है, इसको इनेबल करना है, इसके कलर को व्हाइट करना है एंड इसकी स्ट्रोक को मैं इंक्रीज कर लेता हूँ 13। उसके बाद अगर आप स्टार्ट वाले को लाओगे तो ये यहाँ पर पॉइंट आएगा स्टार्ट वाले में, बट अगर आप एंड वाले को करोगे तो यहाँ पर पॉइंट आ रहा है। तो मुझे एंड वाले में ही पॉइंट चाहिए, तो मैं एंड वाले में ये एरो रख लेता हूँ। अब ये देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है। अब ये जैसा एरो झुका हुआ है आप इसको एडजस्ट कर सकते हो एडिट पॉइंट के ऑप्शन पर जाकर। मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, जैसा आप देख सकते हो कुछ इस तरीके। तो फटाफट से मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये हो जाने के बाद मैं बॉर्डर शैडो पे आता हूँ और शैडो में आकर इसको इनेबल कर लेता हूँ, साइज को 20 कर लेता हूँ और इनकी पोजीशन को एडजस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने एक्स को -15 कर लिया और वाई को 15 तक कर लिया है प्लस। तो ये कितनी बढ़िया लग रही है जैसा आप देख सकते हैं। अब इसको भी नल वन के साथ कनेक्ट कर दिया है। नल वन के साथ साथ कनेक्ट करते रहना, जैसे ही आपकी शेप क्रिएट हो वैसे ही इसको नल वन के साथ कनेक्ट करते जाना ताकि आपको मूवमेंट के वक्त कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो मैंने नल के इस्तेमाल से इंडिया को सेंटर किया और कुछ इस तरीके से कर लिया है। ये अब हमारी सारी ड्राइंग क्रिएट हो चुकी है। अब हम नल के साथ एनिमेशन देते रहेंगे और सभी मैप्स को भी साथ साथ एनिमेशन देते रहेंगे, जिससे आपको समझने में भी आसानी होगी। तो नल भी आना है, शुरुआत में आकर एक की फ्रेम को ऐड करना है एंड अब स्केल में भी की फ्रेम को ऐड कर देना है। एंड अब थोड़ा सा आगे आकर तो मैं यहाँ तक आ गया हूँ और मूव एंड स्केल दोनों में एक फ्रेम को ऐड कर दिया है। अब शुरू में आकर कुछ इस तरीके से मैंने जूम आउट कर दिया है और कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ, जैसा आप देख सकते हो। एंड दोनों में कर्व को भी ऐड कर लेना है, मूव में भी और स्केल में भी। एंड ये जरूर से ध्यान रखना कि अगर आप मूव में की फ्रेम्स को ऐड नहीं करोगे तो इसमें मूवमेंट नहीं आएगी और अगर स्केल में नहीं करोगे तो इसमें जूम आउट वाला इफेक्ट नहीं बनेगा। तो इसलिए आपको दोनों में ये चीजें करनी होगी की फ्रेम को ऐड। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से हो चुका है। तो अब ये 0.30 तक हमारा इंडिया का मैप शो होना चाहिए। तो 0.30 तक आकर पीएनजी में आता हूँ, इंडिया के ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पर आता हूँ, यहाँ पर की फ्रेम को ऐड करता हूँ, शुरू में की फ्रेम को ऐड करता हूँ एंड अभी इसकी ओपेसिटी को 0 कर देता हूँ और इसमें कर्व को भी ऐड कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हो आप ना बढ़िया लग रहा है। तो इसमें इफेक्ट को ऐड कर लिया तो अब स्ट्रोक वाली लेयर बुरा मान जाएगी। तो अब इसमें भी एक इफेक्ट को सबसे पहले मैं ऐड कर लेता हूँ, ग्लो इफेक्ट को। इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है, इसके कलर को व्हाइट कर लेना है, उसके बाद इसकी सारी सेटिंग्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो मैंने एडजस्ट कर लिया है, कितना बढ़िया लग रहा है। एंड अब इसी तरीके से मैं टर्की वाले स्ट्रोक में भी ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इसके 3 डॉट पर क्लिक करता हूँ और कॉपी इफेक्ट कर लेता हूँ। अब टर्की वाले की स्ट्रोक में जाता हूँ, इफेक्ट्स में जाता हूँ और 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देता हूँ। तो इसमें भी स्ट्रोक में ग्लो आ चुका है। तो अब हम इंडिया वाली स्ट्रोक में आ गए हैं। इसमें एक इफेक्ट को ऐड करते हैं, ड्राइंग प्रोग्रेस, और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है। एंड वाले में आना है और इसको कम कर लेना है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। एंड अब आपको उतना ही कम करना है जब ये पूरी शो नहीं बंद हो जाए। तो ये 29.3 तक सही आ रही है। तो मैंने यहाँ पर की फ्रेम को ऐड कर लिया है। एंड अब 0.30 तक आकर एक की फ्रेम को ऐड करना है एंड अब इसको इंक्रीज करना है। उतना ही इंक्रीज करना है जब ये आपका पूरा शो होना शुरू हो जाए, बस ना। तो ये 68.9 तक सही आ रहा है। तो इसमें मैंने कर्व को भी ऐड कर लिया। तो कितना बढ़िया आ रहा है, जैसा आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है। एंड अब इसके टेक्स्ट में इफेक्ट को ऐड करना रह गया। तो उसी तरीके से ब्लेंडिंग और ओपेसिटी पर जाता हूँ, टेक्स्ट के यहाँ पर की फ्रेम को ऐड करते उसी तरीके से मैंने कर लिया है। इसमें भी वही सेम तरीके से इफेक्ट को ऐड। तो ये कितना बढ़िया लग रहा है, जैसा आप देख सकते हो। तो यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा पॉज देना चाहता हूँ, तो 1 सेकंड तक आ गया हूँ। अब एरो वाली शेप में आता हूँ और यहाँ पर आकर ड्राइंग प्रोग्रेस वाले को मैं इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ। इसके एंड को 0 कर लेता हूँ। यहाँ पर की फ्रेम को ऐड कर दिया है। अब थोड़ा सा आ गया कर, तो मैं 1.30 तक आ गया हूँ। की फ्रेम को ऐड कर दिया, अब इसको 100 कर देना है। अब इसमें भी कर्व को ऐड कर देना है। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से हो गया, जैसा आप देख सकते हो। अब नल में आना है, 1 सेकंड पर शुरू में की फ्रेम को ऐड करना है, 1.30 तक आकर एक और की फ्रेम को ऐड करना है, उसी तरीके से स्केल में भी करना है। अब 1.30 वाले इफेक्ट में आकर कुछ इस तरीके से मूवमेंट देनी है और इसको टर्की की ओर ले जाना है
और जूम भी कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो अब ये कुछ इस तरीके से हो चुका है, कितना बढ़िया लग रहा है। मुझे थोड़ा सा ज्यादा फास्ट लग रहा है तो मैं इस शेप की इफेक्ट्स में जाता हूँ, ड्राइंग प्रोग्रेस में जाता हूँ, एंड में जाकर कुछ इस तरीके से इसको आगे की ओर कर लिया। तो मैंने 2 सेकंड तक इसको कर लिया है। एंड अब अगर हमने इसमें किया है तो नल में भी करना होगा, तो नल में भी जाकर कुछ इस तरीके से की फ्रेम को उठाकर आगे कर लेना है, मूव में भी और स्केल में भी। मुझे लाइन की मूवमेंट ज्यादा फास्ट लग रही थी। आप कुछ इस तरीके से अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करके देख लेना, जैसा आपको बढ़िया लगे तरीके से करना। तो अब ये बहुत ही बढ़िया लग रही है। आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो अब जब लाइन शो हो जाएगी, एरो मतलब पूरा शो हो जाएगा 2 सेकंड पर आकर, तो उससे पहले मैं मैप को एनिमेशन दूंगा ताकि मैप उसी वक्त शो हो जब ये एरो पूरा पहुंच जाए। तो मैं 1.40 तक आ गया हूँ। अब टर्की वाले मैप के पीएनजी में आना है, ब्लेंडिंग और ओपेसिटी पर आना है, यहाँ पर की फ्रेम को ऐड करना है। अब आगे आकर मैं 2 सेकंड तक आ गया हूँ, की फ्रेम को ऐड कर दिया। अब फर्स्ट की फ्रेम पर आकर इसको 0 कर दिया है, इसमें कर्व को भी ऐड कर दिया। एंड अब इसकी टेक्स्ट वाली लेयर में आ जाता हूँ और सेम तरीके से इसमें भी ऐड कर दिया है। एंड अब बारी है इसकी स्ट्रोक वाली लेयर की। तो इसमें आकर मैं इफेक्ट को ऐड करता हूँ ड्राइंग प्रोग्रेस, क्योंकि हमने ग्लो वाला इफेक्ट पहले ही ऐड कर दिया था। तो अब जैसे हमने इंडिया के मैप में की थी ड्राइंग प्रोग्रेस को ऐड, उसी तरीके से इसकी भी स्ट्रोक में कर देना है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो अब ये कितना सही हो चुका है। अब आप इसका फुल रिजल्ट देख सकते हैं। एंड अब आप इसको सेव कर सकते हो। इंडिया की बिहार स्टेट की सिटी पटना से लेकर मुंबई तक, तो इस तरीके के मैप एनिमेशन को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो सबसे पहले तो आपको मटेरियल इकट्ठा कर लेना है, जैसे कि इसके पीएनजी और स्ट्रोक को क्रिएट कर लेना, जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। जो भी मटेरियल्स यूज हुए हैं वो मैं पहले पिक्सल लैब से क्रिएट करूंगा। तो पिक्सल लैब में आकर मैंने शेप में चले गया हूँ और इस शेप को सिलेक्ट कर लिया और कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लिया है एंड इसको सेंटर में ले आता हूँ। उसके बाद मैं एक और शेप को क्रिएट कर लेता हूँ, इस ट्रायंगल शेप को, और रोटेट में जाकर इसको 180 तक रोटेट कर लेता हूँ एंड कुछ इस तरीके से इसको मूव कर लेना है नीचे की ओर। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। उसके बाद इनको लॉक कर लेना है। अब इसके बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर लेना है। अब उसके बाद जो भी आपको इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है वो लिख लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पटना, और इसके कलर को व्हाइट करके फॉन्ट वगैरह सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके ऊपर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसको सेव कर लेता हूँ एंड इसी तरीके से आपको जितनी भी जगह की बनानी है आप क्रिएट कर लेना। तो मैं फटाफट से क्रिएट कर लेता हूँ और उनको भी सेव कर लेता हूँ। एंड इसको क्रिएट करने के बाद आपको आ जाना है लाइट मोशन में और यहाँ पर आकर आपको इस बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। ये बैकग्राउंड भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद इंडिया को और कुछ इस तरीके से इसको जूम कर लेना है जैसे मैंने किया है। अब प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको पीएनजी को ऐड कर लेना। तो मैंने अपने पीएनजी को ऐड कर लिया है बिहार स्टेट वाले को, और कुछ इस तरीके से इसको सेट कर लेना है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। ये सेट हो जाने के बाद आपको जाना है ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर और यहाँ पर डार्कर में जाकर मल्टीप्लाई कर देना है कुछ, और कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। ये सेट हो जाने के बाद आपको इसकी स्ट्रोक वाली लेयर को भी ऐड कर लेना है और इसको भी कुछ इस तरीके से इसके ऊपर सेट कर लेना है। तो मैं इसको भी फटाफट से सेट कर लेता। अब आपको जाना है प्लस के ऑप्शन पर ऑब्जेक्ट्स में और यहाँ पर नल को सिलेक्ट कर लेना है एंड सबसे पहले आपको इस आई पर क्लिक कर देना है। वैसे अगर आप नहीं भी क्लिक करोगे तो भी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद किसी भी एक लेयर पर क्लिक करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड अब इसको नल 1 के साथ कनेक्ट कर देना है एंड इसी तरीके से आपको बाकी लेयर्स को भी नल 1 के साथ कनेक्ट कर देना है। ऐसा करने से ये होगा कि आप जहां पर भी नल को मूव करोगे आपकी सभी लेयर्स एक साथ मूव होंगी। अब कुछ इस तरीके से नल के इस्तेमाल से इसको मैं जूम कर लेता हूँ। अब प्लस के इस्तेमाल से मैं यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, टेक्स्ट को भी ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने टेक्स्ट लिख लिया है बिहार, कलर, फॉन्ट वगैरह सेलेक्ट कर लिया है एंड इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दिया है। यहाँ पर आप भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ये हो जाने के बाद इसको भी नल के साथ कनेक्ट कर दिया। अब मैंने ये जो हमने पिक्सल लैब से क्रिएट की थी इसको ऐड कर लिया है एंड इसको भी थोड़ा साइज में छोटा कर दिया है और यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है जैसा आप देख सकते हो। तो इतना साइज मैंने इसका कर लिया है। अब ये हो जाने के बाद मैंने इसकी दूसरी लोकेशन को भी ऐड कर लिया है और इसको इसकी लोकेशन पर मैं ऐड कर देता हूँ। इन दोनों को भी नल के साथ कनेक्ट कर देना। ये हो जाने के बाद आप देख सकते हो सभी लेयर्स एक साथ हो रही है नल के इस्तेमाल से। आप शुरू में आना है, प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर वेक्टर ड्राइंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है एंड आपको ये एरो सा शो हो रहा होगा जैसा आप देख सकते हो। इसको आपको ले जाना है पटना की ओर, यहाँ पर आकर प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना। आप देख सकते हो एक पॉइंट सा बीच में बन जाएगा। अब इस एरो को ले आना है आगे की ओर कुछ इस तरीके से और फिर से प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड अब एक लाइन सी क्रिएट हो जाएगी एंड अभी इसी तरीके से आपको मुंबई की ओर चले जाना है और फिर से प्लस के ऑप्शन पर क्लिक एंड अब ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा एंड अब यहाँ इसके इस्तेमाल से आपको सेंटर में आ जाना है और इस पर क्लिक करना है तो ये राउंड शेप में हो जाएगा एंड अब आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो अपने हिसाब। अब कलर फिल पर जाना है,
इस पर क्लिक करना है। उसके बाद बॉर्डर एंड शैडो पर जाना है, इसको इनेबल करना है, इसके कलर को व्हाइट करना है और इसकी स्ट्रोक को 10 तक कर देना है। अब एंड वाले को क्लिक करना है और इसमें इस एरो को सिलेक्ट कर लेना है, या फिर आपको कोई और पसंद आती है तो आप उसको भी कर सकते हो और इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। अब मैं इस लाइन में जो हमने क्रिएट किया है इसमें मैं शैडो को ऐड कर रहा हूँ। बॉर्डर एंड शैडो पर जाना है, शैडो पर जाकर शैडो को इनेबल करना है, इसके साइज को इंक्रीज करना है और एक्स एंड वाई को आप छेड़ कर देख लेना, जैसा आप सही लगे वैसा रख लेना और इसको भी नल के साथ में कर देना है। अब आप कुछ इस तरीके से सबसे पहले आपको कर लेना है मैप को और कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। अब शुरू में एक की फ्रेम को ऐड करना है एंड स्केल में भी शुरू में ऐड करना है। अब थोड़ा सा आगे आकर तो मैं 0.40 तक आ गया हूँ। मूव और स्केल दोनों में मैंने की फ्रेम्स को ऐड कर दिया है एंड अब दूसरे वाले की फ्रेम आकर कुछ इस तरीके से इसको जूम भी कर दिया है, दोनों में कर्व को भी ऐड कर दिया है, तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब सबसे पहले हम शो करेंगे बिहार वाला पूरा जगह को जो हमने शुरू में सबसे पहले क्रिएट की थी। तो इसको क्रिएट करने के लिए आपको इसके पीएनजी में आना है, 0.40 तक आकर ब्लेंडिंग में पैच पर जाना है। अब यहाँ पर की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब शुरू में आकर एक और की फ्रेम को ऐड करना है और इसको 0 कर देना है। अब इसमें कर्व को भी ऐड कर सकते हो, कितना सही लग रहा है। अब इसकी स्ट्रोक में मैं एक इफेक्ट को ऐड कर रहा हूँ, ड्रॉइंग प्रोग्रेस, और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर दिया है एंड अब इसके एंड वाले पर क्लिक करना है एंड 0.40 एंड शुरू में दोनों में की फ्रेम्स को ऐड कर देना है। फर्स्ट वाले की फ्रेम को कम करना है और देखना है जब आपका ये पूरा खत्म हो जाए, जैसा आप देख सकते हो। एंड अब सेकंड की फ्रेम पर आकर आपको उतना इसको डिक्रीज कर देना है जितना में ये फुल शो हो रहा है, जैसा आप देख सकते हो। इतना सही लग रहा है। आप भी अपने मैप के हिसाब से देख लेना जितना सही लगे। तो हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है एंड अब उसी तरीके से मैं इसमें भी ब्लेंडिंग में जाकर की फ्रेम्स के इस्तेमाल से ये इफेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये कितना बढ़िया लग रहा है। अब हम इस पटना वाले में इफेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो मैं 1.10 तक आ गया हूँ और इसको ट्रिम कर लिया है। अब इसमें मैं एक इफेक्ट को ऐड कर रहा हूँ, फेड इन आउट। फेड इन को 0.10 तक कर लिया है एंड फेड आउट को 0 कर दिया है। अब इसमें आकर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाता हूँ। स्केल में जाकर शुरू में एक की फ्रेम को ऐड कर दिया, थोड़ा सा आगे आकर एक और की फ्रेम को ऐड कर दिया। अब शुरू वाले की फ्रेम को कम कर लिया स्केल, जैसा आप देख सकते। अब इसमें कर्व को भी ऐड कर दिया, तो कितना बढ़िया पॉप आउट इफेक्ट बन चुका है, जैसा आप देख सकते हो। तो ये 0.30 तक पूरा शो हो रहा है पॉप आउट इफेक्ट। तो इसको थोड़ी देर आगे रोक लेते हैं। तो मैं 1.50 तक आ गया हूँ। यहाँ पर आकर मैं लाइन वाले में जाता हूँ और इसमें भी ड्राइंग प्रोग्रेस को ऐड कर दिया है। इसके एंड में आकर इसको कम कर लेना है, 0 कर लेना है। यहाँ पर की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब थोड़ा सा आगे आकर तो मैं 2.20 तक आ गया हूँ। की फ्रेम को ऐड कर दिया और इसको 100 कर दिया है और इसमें कर्व को भी ऐड कर दिया। तो हमारा कुछ इस तरीके से इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, जैसा आप देख सकते हो। मुझे ज्यादा फास्ट लग रहा है तो मैंने की फ्रेम को उठाकर आगे कर लिया कुछ इस तरीके से, वो 3 सेकंड तक कर दिया है। कितना बढ़िया लग रहा है। अब ये लाइन पहुंचने से पहले मैं इस मुंबई में वही सेम तरीके से इफेक्ट क्रिएट करूंगा। तो इसमें भी फेड इन को 0.10 और फेड आउट को 0 कर दिया है एंड उसी तरीके से पॉप आउट इफेक्ट भी इसमें क्रिएट करूंगा, जैसा आप देख सकते हो। क्रिएट हो जाने के बाद कुछ इस तरीके से लग रहा है। तो अब हमारा मैप एनिमेशन क्रिएट हो चुका है एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। एंड अब आप इसको सेव कर सकते हो। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान। सबसे पहले तो आपको कुछ इस तरीके से मैप्स के पीएनजीज को क्रिएट कर लेना है। मैंने बहुत सारे मैप्स पहले ही ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हैं। उसके अलावा आपको इसको क्रिएट करने के लिए एक और चीज हमने क्रिएट करनी पड़ेगी, जो कि ये है। तो इसको क्रिएट करने के लिए आपको आ जाना है पिक्सल ऐप में और यहाँ पर आकर आपको शेप्स में आना है और इस शेप को ले लेना है और कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर देना है। इसको ऐड करने के बाद इसके कलर को ब्लैक कर देना है। उसके बाद आपको एक और शेप को लेना है, इस ट्रायंगल शेप को, इसके कलर और साइज को एडजस्ट कर लेना है, कलर को ब्लैक कर लेना है। अब रोटेट में आकर इसको 180 तक रोटेट कर देना है। अब पोजीशन पर आकर इसकी रिलेटेड पोजीशन को पहले सेंटर में कर देना है, उसके बाद पोजीशन पर आकर कुछ इस तरीके से नीचे की ओर कर देना है। तो अब ये सही लग रहा है। अब उसके बाद टेक्स्ट में आना है और अब जिस भी जगह का आप क्रिएट करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इंडिया, तो इंडिया लिखने के बाद सबसे पहले तो इसको इंक्रीज कर लिया साइज, इसके कलर को व्हाइट ही रहने दूंगा मैं और इसके फॉन्ट का स्टाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये बढ़िया लग रहा है, मैंने इसको रखा है। एंड इसी तरीके से आपको बाकी जगहों के भी क्रिएट कर लेना, तो मैं क्रिएट कर लूंगा क्योंकि अगर मैं आपको पूरा दिखाने लग गया तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब चलते हैं हम अपने अगले स्टेप की ओर। तो अब आपको आ जाना है एलाइड मोशन ऐप में और यहाँ पर आकर सबसे पहले तो आपको इस बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। ये बैकग्राउंड आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद मैं सबसे पहले तो इसको इंडिया की ओर जूम कर लेता हूँ। अब मैं इस मैप में इफेक्ट को ऐड कर रहा हूँ ब्राइटनेस कंट्रास्ट वाले, और इसकी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को मैं कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ कि ये मैप मेरा वाइट शेड में हो जाए। इतना हो जाने के बाद अब मैं इसमें सैचुरेशन को भी ऐड कर रहा हूँ। सैचुरेशन को माइनस कर लेता हूँ, तो ये -80 85 तक ठीक लग रहा है। तो मैंने इतना कर लिया, अब ये सही लग रहा है। अब मैं इसमें
क्रिएट करना स्टार्ट करता हूँ। इससे ये होगा कि मेरे सारे मैप्स हाईलाइट में दिखेंगे। तो अब मैंने इंडिया के मैप का पीएनजी ऐड कर लिया है और कुछ इस तरीके से इसको इसके ऊपर सेट कर लिया है। अब ब्लेंडिंग के ओपेसिटी के ऊपर जाकर आप डार्कन में जाकर मल्टीप्लाई कर लेना बाकी मैप्स को। मैं फर्स्ट वाले मैप में नहीं कर रहा, इसका रीजन मैं आपको वीडियो के बाद में बताऊंगा। जब मैं बाकी मैप्स को ऐड करूंगा तब साथ के साथ आपको इसका रीजन बताऊंगा। तो इसको नॉर्मल ही रख लिया है। इसके बाद मैं इसकी स्ट्रोक को भी ऐड कर लेता हूँ और इसको भी इसके ऊपर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। यो जाने के बाद मैं अब अगले मैप का पीएनजी ऐड कर लिया है। तो मैंने पाकिस्तान का ऐड किया है, तो मैं कुछ इस तरीके से साइज वगैरह एडजस्ट करके इसको ऊपर एडजस्ट करता हूँ। तो ये हो जाने के बाद अब मैं चले जाता हूँ ब्लेंडिंग ओपेसिटी के ऑप्शन पर और यहाँ पर डार्कर में जाकर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो ये इसके ऊपर आ रहा है। तो इसको सेट करने के लिए अब मैं स्ट्रोक और पीएनजी इंडिया का इसके ऊपर ले आऊंगा। तो अब आपको इसको नॉर्मल करने का रीजन खुद ब खुद पता लग गया होगा। अब इसके बाद मैं इसी तरीके से इसकी लेयर को भी ऐड कर लेता हूँ नेपाल की और कुछ इस तरीके से सेट कर लेता हूँ और इसको भी ब्लेंडिंग ओपेसिटी पर जाकर डार्कन में जाकर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो अब मैंने इसको भी ऊपर कर दिया है। तो मैं ब्लेंडिंग में जाकर डार्कन में जाकर मल्टीप्लाई करता हूँ। तो आप देख सकते हो ये कैसी शो हो रही है, रेड वाली भी शो हो रही है और ग्रीन वाली भी, इसलिए हमने इसको नॉर्मल ही रखा है। यही था इसका रीजन मेन। तो इसको मैं फिर से नॉर्मल रख के आगे बढ़ता हूँ। अब मैं फटाफट से सभी मैप्स को ऐड कर लेता हूँ। अगर कोई अलग चीज होगी तो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। तो फटाफट से मैं अब ऐड करना स्टार्ट करता हूँ। तो सभी मैप्स को करने के बाद ये लास्ट मेरा मैप था। इसमें देख सकते हो जैसे ये एक के ऊपर एक आ रहा है, ये साइज एडजस्ट सही से नहीं हो पा रहा। तो इसको सेट करने के लिए आपको स्केल में आना है, जितना हो सके उतना ट्राई करना है कि ऐसा ही हो जाए सेट। अगर नहीं होता तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है इन दोनों के सेंटर में और अब आप हाइट और वेट दोनों को अलग अलग ग्रेस कर सकते हो। तो आप दोनों को एडजस्ट कर लेना और उसी के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो अब ये काफी हद तक सही लग रहा है। अब मैं अपने दोनों इंडिया की लेयर्स को ऊपर कर लेता हूँ, स्ट्रोक को भी और पीएनजी को। अब आपको शुरू में आकर प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट्स पर जाना है, नल को सिलेक्ट कर लेना है। नल को ऐड करने के बाद सबसे पहले तो आपको इस आई पर क्लिक कर देना है। नहीं भी करोगे तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट मेरे मानना तो कर देना। इसको ऐड कर देने के बाद अब हमें किसी भी एक लेयर पर क्लिक करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड अब नल वन के साथ इसको कनेक्ट कर देना है। एंड अब इसी तरीके से आपको सभी लेयर्स को इसके नल वन के साथ कनेक्ट कर देना है। ऐसा करने से ये होगा कि आपकी सभी लेयर्स नल वन के साथ एक साथ मूव होंगी, जिससे आपको एनिमेशन करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो मैं फटाफट से सभी लेयर्स को ऐड कर लेता हूँ। ये हो जाने के बाद मुझे इस फाइल की ड्यूरेशन कम लग रही है, तो मैं बैकग्राउंड को इंक्रीज कर लेता हूँ कुछ इस तरीके। तो मैंने इसको 7 सेकंड तक रख लिया है। उसके बाद सभी लेयर्स को सिलेक्ट कर लेना है और सभी की ड्यूरेशन इंक्रीज करने के लिए सभी सिलेक्ट करने के बाद आपको लास्ट में आना है और इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो सभी लेयर्स की ड्यूरेशन लास्ट तक हो गई है, मतलब 7 सेकंड तक हो गई है। अब नल वन में आना है, शुरू में की फ्रेम को ऐड करना है, स्केल में भी इसी तरीके से। अब 0.30 तक आकर मूव और स्केल दोनों में ऐड कर देना है की फ्रेम। अब शुरू वाले की फ्रेम पर आकर कुछ इस तरीके से इसको जूम आउट कर देना है एंड इसमें कर्व को भी ऐड कर लेना है, जो भी आपको बढ़िया लगे। तो ये हो जाने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके से लग रहा है। अब मेरा फर्स्ट मैप है जो मैं शो करूंगा, वो मैंने इंडिया सोचा हुआ है। आपने जो सोचा है आप उसकी तरफ इसको जूम करना। तो मैंने इंडिया के और इसलिए इसको जूम किया था नल वन के इस्तेमाल से। अब मैं पीएनजी में आ जाता हूँ इंडिया के और इसकी ब्लेंडिंग और ओपेसिटी पर आता हूँ और 0.30 एंड शुरू में आकर एक की फ्रेम को ऐड कर दिया है, एक की फ्रेम। अब फर्स्ट वाले की फ्रेम को मैं 0 कर देता हूँ और इसमें कर्व को भी ऐड कर देता हूँ। तो हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है एंड इसी तरीके से इसकी स्ट्रोक वाली लेयर में भी मैं कर दूंगा सेम तरीके से। ये कितना बढ़िया लग रहा है। अब यहाँ 0.30 पर मैं इसके पीएनजी को भी ऐड कर दिया है जो हमने इंडिया के नाम का क्रिएट किया था एंड इसको सेट भी कर दिया है कुछ इस तरीके से। एंड अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर आकर स्केल में आकर शुरू में की फ्रेम को ऐड किया और 0.40 तक आकर एक और की फ्रेम को ऐड किया एंड अब फर्स्ट की फ्रेम पर आकर इसको कुछ इस तरीके से छोटा कर लिया एंड इसमें कर्व को भी ऐड कर दिया कुछ इस तरीके से। कितना बढ़िया लग रहा है। तो ये ज्यादा सही नहीं लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा आगे कर दिया, 0.35 पर इसको रख दिया है। एंड अब आप गेम समझ लो इसकी। मैं 30 सेकंड के गैप में इसमें इफेक्ट्स को ऐड किया है और 0.5 के गैप में इसके टेक्स्ट को भी मैंने ऐड किया है जो हमने इंडिया वाला क्रिएट किया था। एंड अब पूरी वीडियो में इसी के हिसाब से चलेंगे। ये मैंने क्यों कहा आपको ये वीडियो के में पता चल जाएगा बाद। 0.35 तक रखने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके से लग रहा है। तो मैं इसमें एक इफेक्ट को भी ऐड कर देता हूँ, फेड इन आउट। फेड इन को 0.10 तक कर लिया और फेड आउट को 0 कर दिया है। अब ये और ज्यादा बढ़िया लगने लग गया है।
अब नल में आना है, 1.30 तक आकर मैंने की फ्रेम को ऐड कर दिया है, मूव में भी और स्केल में भी। अब 2 सेकंड तक आकर फिर से उसी तरीके से 30 सेकंड का गैप दिया और मूव और स्केल दोनों में की फ्रेम्स को ऐड कर दिया। जैसा आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम 30 सेकंड के गैप में कर रहे हैं, तो उसी तरीके से मैंने 1.30 तक से लेकर 2 सेकंड तक कर दिया है की फ्रेम्स को ऐड। तो मैंने इस बारी रोटेट में भी किया, क्योंकि मैंने इस बारी रोटेट भी करना था, तो मैंने इसको रोटेट कर दिया। जैसा आप देख सकते, ये जरूर से ध्यान रखना कि सभी लेयर्स को नल के साथ कनेक्ट करते जाना। जैसे कि मैं अभी इंडिया वाली लेयर को करना भूल गया था, जिसमें मैंने इंडिया का टेक्स्ट को ऐड किया था, उसको करना भूल गया था, तो कैसा हो गया था, तो इसलिए मैंने उसको भी सेट कर लिया। अब इसको रोटेट करके मैंने पाकिस्तान की ओर कुछ इस तरीके से रोटेट कर लिया, जैसा आप देख सकते। अब इसी सेम वे में जो हमने पहले किया था इंडिया में, उसी तरीके से पाकिस्तान के मैप में भी ब्लेंडिंग और ओपेसिटी पर जाकर हमने कर लेना है। 1.30 पर एक की फ्रेम और 2 सेकंड पर ब्लेंडिंग के ओपेसिटी के ऑप्शन पर जाकर ऐड कर लेने हैं और फर्स्ट की फ्रेम को 0 कर देना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा, जैसा आप देख सकते हो। तो अब ये हो जाने के बाद हमने जैसे इंडिया की लेयर क्रिएट की थी, इसकी डुप्लीकेट क्रिएट कर लेनी है। इसको ले आना है 2.5 तक, जो हमने 5 सेकंड का गैप पहले भी दिया था इंडिया के टेक्स्ट में, इंडिया के मैप के आने के बाद उसी तरीके से पाकिस्तान में भी दे दिया। अभी पाकिस्तान से रिप्लेस करने के लिए हमें क्या करना है कि इसके कलर एंड फिल पर जाना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड अब पाकिस्तान वाले के साथ इसको रिप्लेस कर लेना है। एंड अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म के इस्तेमाल से इसको हमें ले आना है पाकिस्तान की ओर कुछ इस तरीके से। डुप्लीकेट करने से हमें यही फायदा होगा कि हमारा ये नल के साथ ऑटो कनेक्ट रहेगा और इसमें हमारे इफेक्ट्स जो हमने ऐड किए थे वो ऑटोमेटिकली लगे रहेंगे। जैसा आप देख सकते हैं हमने किस तरीके से इसको सेट किया है, इतना बढ़िया लग रहा है। तो ये मुझे की फ्रेम्स में गैप कम लग रहा था, तो मैंने इसमें इंक्रीज कर लिया है। तो इसी तरीके से हम इस वाले में भी इंक्रीज कर लेते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सभी चीजें बराबर रहें। तो हमारा 230 तक कम हो रहा है, तो हम 3 सेकंड पर आकर अगले की शुरुआत करते हैं। तो अगला मैं नेपाल सोचा है, तो नेपाल को करूंगा। तो नेपाल के लिए मैं फिर से उसी तरीके से 3 सेकंड पर और 330 पर नल में आकर फ्रेम्स को ऐड कर दिया है। इसको रोटेट 0 कर दिया है एंड कुछ इस तरीके से नेपाल की ओर इसको जूम कर लिया, जैसा आप देख सकते हैं। एंड अब 3 सेकंड पर आकर नेपाल के ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाता हूँ, की फ्रेम को ऐड करता हूँ। अब 330 पर की फ्रेम को ऐड करता हूँ। अब 3 वाले में आकर इसको 0 कर देता हूँ, इसमें कर्व भी ऐड कर दिया है। तो अब देख सकते हो इतना बढ़िया लग रहा है। एंड अब उसी तरीके से इसकी डुप्लीकेट कर दी, 330 है तो हमारे 335 तक रख लिया। कलर एंड फिल पर जाकर इसको रिप्लेस कर लिया। ये चीजें मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये आपको याद हो जाए। एंड अब आपको इसको इसके ऊपर ले आना। अगर आपको ये ज्यादा बड़ा लगे तो इसको स्केल के इस्तेमाल से आप छोटा कर सकते हो, जैसे मैंने किया है। तो मैंने सेट कर लिया, जैसा आप देख सकते हो। तो इसी तरीके से आपको सेम वे में जैसे मैंने इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल में किया है, वैसे ही आपको भूटान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में करना है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। अगर कोई भी इसमें अलग चीज होगी तो वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आपको सेम वे में ही को करना है, जैसे हमने अभी तक इसको एडिट किया है नल 1 और ब्लेंडिंग ओपेसिटी के इस्तेमाल से। हमारा लास्ट वाला करने से पहले ये हमारी ड्यूरेशन खत्म हो चुकी है, तो इसके लिए हम फिर से इसकी ड्यूरेशन को इंक्रीज कर लेंगे। तो सभी लेयर्स को सिलेक्ट कर लेना है। ये हमारी एक ड्यूरेशन 10.35 तक पहुंच चुकी है, तो हम यहीं तक इसकी ड्यूरेशन कर लेंगे। सभी को सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक कर, सभी की ड्यूरेशन 10.35 तक हो गई एंड उसी सेम तरीके से एडिट करते जाना है। तो अब ये भूटान तक हमारी लास्ट तक ये एडिट हो चुकी है। अब 9 सेकंड तक आकर मैं नल में आकर की फ्रेम को ऐड करता हूँ, मूव में भी और स्केल में भी। अब 10 सेकंड पर आकर भी मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। अब 10 सेकंड तक आकर मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ताकि पूरा मैप शो हो जाए, जिससे हमारा लास्ट में ये मैप एनिमेशन लास्ट में पूरा दिखेगा। तो ये ऐसा आ गया है, ओके लग रहा है। एंड अब आप चाहो तो इनमें कर्व वगैरह को भी ऐड कर सकते हो, जिससे इसमें स्मूथ एनिमेशन होगी। तो अब ये एक लेयर की ड्यूरेशन ज्यादा थी तो इसको ट्रिम कर लिया है। अब आप देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर किसी और चीज पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको ये फायदा होगा कि मैं इस चैनल पर लाइव मोशन के एनिमेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस क्रिएट करूंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगी। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।